एक बार एक युवा गोविंद अपने गुरु के पास परेशान मन से गया। उसने कबूल किया कि ध्यान के दौरान अपने विचारों को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद उसका मन भटकता रहता था। अक्सर अश्लील और विचलित करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता था। बुद्धिमान शिक्षक ने ध्यान से सुना और फिर युवा गोविंद को एक सरल लेकिन गहन शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने मन की कल्पना एक साफ स्थिर झील के रूप में करें। जब पानी शांत और अशांत होता है तो यह आसपास के सौंदर्य को पूरी तरह से दर्शाता है, लेकिन जब झील में एक पत्थर फेंका जाता है तो यह लहरें पैदा करता है जो प्रतिबिंब को विकृत करता है। युवा गोविंद ने सादृश्य को समझते हुए सिर हिलाया। शिक्षक ने आगे कहा, इसी तरह आपका मन भी उस झील की तरह है। अश्लील विचार और विकर्षण पानी में फेंके गए पत्थरों की तरह हैं जो अशांति की लहरें पैदा करते हैं। हालांकि जैसे झील अंततः फिर से शांत हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी शांति और स्पष्टता की स्थिति में वापस आ सकता है। गोविंद ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं और इन विकर्षणों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? शिक्षक ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अभ्यास और धैर्य के माध्यम से मेरे प्रिय शिष्य। एक कुशल मछुआरे की तरह जो धैर्य पूर्वक पानी के स्थिर होने का इंतजार करता है, आपको भी सचेतनता और जागरूकता विकसित करनी चाहिए। जब विचलित करने वाले विचार उठते हैं तो उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस या ध्यान के अपने चुने हुए बिंदु पर वापस ले जाएं। युवा भिक्षु ने अपने शिक्षक के शब्दों से प्रोत्साहित महसूस करते हुए कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उस दिन से गोविंद ने अपने अभ्यास के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। धीरे धीरे अपने भटकते मन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त किया। सचेतनता के प्रत्येक क्षण के साथ उसने अपने भीतर शांति और स्पष्टता पाई, यह महसूस करते हुए कि सच्चा नियंत्रण विचारों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे परे जाने से आता है। और इस प्रकार अपने बुद्धिमान शिक्षक के मार्गदर्शन और अपने स्वयं के परिश्रमी अभ्यास के माध्यम से युवा गोविंद ने मन पर नियंत्रण का अमूल्य पाठ सीखा और ध्यान भटकाने और अस्पष्टता की जंजीरों से मुक्ति पाई। हरे भरे वातावरण के बीच बसे एक शांत मंदिर में कवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। ध्यान और प्रार्थना के प्रति अपने समर्पण के बावजूद कवि को घुसपैठियां और अशुद्ध विचारों से जूझना पड़ता था, जो अक्सर उनके अभ्यास को बाधित करते थे। निराश और निराश होकर वह मार्गदर्शन के लिए आदरणीय बुजुर्ग अजहन सुजातो के पास गया। अजहन सुजातो ने कवि का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना। युवा व्यक्ति की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए अजहन सुजातो ने पीढ़ियों से चली आ रही एक मार्मिक बौद्ध कहानी साझा करने का फैसला किया। एक दूर के गांव में अजहन सुजातो ने शुरू किया। रेखा नाम की एक युवती रहती थी। माया के पास बेजोड़ सुंदरता थी, लेकिन उसका दिल इच्छा और असंतोष के बोझ से दबा हुआ था। दिन रात रेखा का मन भटकता रहता था, सांसारिक सुखों और क्षण भंगुर खुशी के विचारों में डूबा रहता था। कवि ने ध्यान से सुना जब अजहन सुजातो ने कहा, एक दिन रेखा की मुलाकात एक बुद्धिमान ऋषि से हुई जो गांव के बाहर जंगल में रहते थे। अपने बेचैन मन से राहत पाने के लिए रेखा ऋषि के पास गई और अपनी परेशानियां बताई। ऋषि ने करुणा से भरी आंखों से रेखा को एक गहन शिक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रिय रेखा, अपने मन की कल्पना एक विशाल आकाश के रूप में करो जो असीम और विस्तृत है। जैसे बादल आकाश में आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी उठते हैं और तुम्हारे मन से गुजरते हैं। अजहन सुजातो ने रुककर कवि को सादृश्य को समझने का मौका दिया। अजहन सुजातो ने आगे कहा, इस समझ के साथ आर्षि ने रेखा को बिना किसी आसक्ति या द्वेष के अपने विचारों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जैसे कोई मूक साक्षी आकाश में बादलों को बहते हुए देख रहा हो। धैर्यपूर्वक अवलोकन और कोमल जागरूकता के माध्यम से रेखा ने क्षणभंगुर इच्छाओं के प्रति अपने आसक्ति को छोड़ना सीखा और अपने भीतर शांति पाई। कहानी से प्रेरित होकर कवि ने मार्गदर्शन के लिए अजहन सुजातो की ओर देखा। प्रिय कवि, अजहन सुजातो ने कहा, जिस तरह रेखा ने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखा,
उसी तरह आप भी अपने अभ्यास में सचेतनता और जागरूकता विकसित कर सकते हैं। जब अशुद्ध विचार उठते हैं तो उन्हें दया और करुणा के साथ स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस ले जाएं। नए दृढ़ संकल्प के साथ कवि ने अजहन सुजातो की शिक्षाओं को अपनाया और आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू की। मेहनती अभ्यास और अटूट विश्वास के माध्यम से कवि ने अपने मन की भूल भुलैया को नेविगेट करना सीखा, विचारों की उथल पुथल के बीच सांत्वना और शांति पाई, और इसलिए बौद्ध कथा के कालातीत ज्ञान को अपने दिल में गूंजते हुए कवि ने सचेतनता और मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया, यह जानते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता मन पर नियंत्रण करने में निहित है। प्राचीन भारत की शांत पहाड़ियों में सिद्धार्थ नाम का एक परेशान युवक रहता था। अपने कुलीन पालन पोषण के बावजूद सिद्धार्थ ने पाया कि उसका मन लगातार अशुद्ध विचारों और विकर्षणों से घिरा रहता था। सांत्वना की तलाश में वह आदरणीय भिक्षु आदरणीय आनंद से मार्गदर्शन लेने के लिए पास के मंदिर में गया। अपनी आंखों में करुणा के साथ आदरणीय आनंद ने सिद्धार्थ का स्वागत किया और एक कालातीत बौद्ध दृष्टांत साझा करना शुरू किया। नदी के किनारे बसे एक हलचल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक कुशल धनुर्धर रहता था। अर्जुन अपनी सटीकता और ध्यान के लिए प्रसिद्ध था, फिर भी वह अपने बेचैन मन से संघर्ष करता था जो उसके लक्ष्य में बाधा डालता था। अपने नियंत्रण की कमी से निराश होकर अर्जुन ने बुद्धिमान आराशी नारद से सलाह ली। आदरणीय आनंद द्वारा कहानी जारी रखने पर सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना। आर्षि नारद ने अपनी गहन अंतर्दृष्टि से अर्जुन की दुर्दशा को समझा। उन्होंने अर्जुन को नदी के तट पर अपने पीछे चलने का इशारा किया, जहां वे चुपचाप बैठे रहे और पानी के बहाव को देखते रहे। अर्जुन, आर्षि नारद ने कहा, अपने मन की कल्पना इस नदी के रूप में करो। जिस तरह पानी निरंतर बहता रहता है, उसी तरह तुम्हारे विचार भी घटते बढ़ते रहते हैं। फिर भी सतही अशांति के नीचे शांति का एक गहरा भंडार छिपा है। आदरणीय आनंद ने विराम लिया, जिससे सिद्धार्थ को आर्षि के शब्दों पर विचार करने का मौका मिला। अर्षि नारद ने अर्जुन को अपनी आंखें बंद करने और नदी की कोमल लय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया, जिससे अशांत विचारधारा द्वारा बहाए गए गिरे हुए पत्तों की तरह बह जाए। धैर्य और अभ्यास के माध्यम से अर्जुन ने अपने मन को वर्तमान क्षण की शांति में स्थिर करना सीखा। अराजकता के बीच स्पष्टता पाई। दृष्टांत से प्रेरित होकर सिद्धार्थ मार्गदर्शन के लिए आदरणीय आनंद के पास गए। प्रिय सिद्धार्थ, आदरणीय आनंद ने कहा, जिस तरह अर्जुन ने नदी के प्रवाह का दोहन करना सीखा, उसी तरह आप भी अपने अभ्यास में सावधानी और अनुशासन विकसित कर सकते हैं। जब अशुद्ध विचार उठें तो उनका विरोध न करें या उन्हें बढ़ावा न दें। इसके बजाय उन्हें तटस्थ भाव से देखें, जैसे कोई राहगीर आसमान में बादलों को बहते हुए देखता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने आदरणीय आनंद की शिक्षाओं को अपनाया और आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा पर निकल पड़े। मेहनती अभ्यास और अटूट संकल्प के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपने मन के तूफान को काबू में करना सीखा, इच्छा और व्याकुलता के बंधनों से मुक्ति पाई, और इसलिए बौद्ध दृष्टांत के ज्ञान से अपने मार्ग को रोशन करते हुए सिद्धार्थ ने आत्मनियंत्रण की यात्रा की, यह जानते हुए कि सच्चा नियंत्रण भीतर से उत्पन्न होता है। प्राचीन भारत के शांत जंगलों में बोधि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था, जिसका मन अक्सर अशुद्ध विचारों और विकर्षणों से परेशान रहता था। ध्यान के माध्यम से शांति पाने के अपने ईमानदार प्रयासों के बावजूद बोधि ने खुद को अपने भटकते मन की लहरों से लगातार जूझते हुए पाया। मार्गदर्शन की तलाश में बोधि ने आदरणीय गुरु अजहन बोधि धर्म से संपर्क किया, जो अपने गहन ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। एक सौम्य मुस्कान के साथ अजहन बोधि धर्म ने बोधि का स्वागत किया और एक कालातीत बौद्ध कथा साझा करना शुरू किया। पहाड़ों के बीच बसे एक सुदूर गांव में हनाको नाम का एक विनम्र किसान रहता था। हालांकि हनाको खेतों में लगन से काम करती थी, लेकिन उसका मन चिंताओं और विकर्षणों से भरा हुआ था। शांति पाने में असमर्थता से निराश होकर हनाको ने बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु मास्टर कन्नन से सलाह ली। बोधि ने ध्यान से सुना, जबकि अजहन बोधि धर्म ने कहानी जारी रखी।
मास्टर कन्नन दयालुता से भरी आंखों से हनको के संघर्ष को समझ गए। उन्होंने उसे जंगल के भीतर गहरे शांत तालाब में अपने पीछे आने का इशारा किया। जब वे झिलमिलाते पानी के पास बैठे तो मास्टर कन्नन ने धीरे से कहा, हनको, अपने मन की कल्पना इस तालाब के रूप में करो। जिस तरह पानी की सतह लहरों से अशांत हो सकती है, उसी तरह तुम्हारा मन भी क्षण भंगुर विचारों और इच्छाओं से परेशान है। फिर भी सतह के नीचे शांति और स्पष्टता का एक विशाल विस्तार है। अजहन बोधिधर्म ने विराम लिया, जिससे बोधि को दृष्टांत के ज्ञान को आत्मसात करने का मौका मिला। मास्टर कन्नन ने हनाको को अपनी आंखें बंद करने और पानी की कोमल गति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया, जिससे लहरें धीरे धीरे कम हो जाईं। प्रत्येक बीतते पल के साथ हनाको को अपने ऊपर शांति और स्थिरता का एहसास होता था। धैर्य और अभ्यास के माध्यम से उसने अपने विचारों की उथल पुथल के बीच शरण पाते हुए वर्तमान क्षण की शांति में अपने मन को स्थिर करना सीखा। दृष्टांत से प्रेरित होकर बोधि ने मार्गदर्शन के लिए अजहन बोधिधर्म की ओर रुख किया। अजहन बोधिधर्म ने कहा, प्रिय बोधि, जिस तरह हनाको ने तालाब की उथल पुथल के बीच शांति पाना सीखा, उसी तरह आप भी अपने अभ्यास में मन की शांति और जागरूकता विकसित कर सकते हैं। जब अशुद्ध विचार उठें तो उनसे लड़े नहीं और न ही उनके आगे झुकें। इसके बजाय उन्हें करुणा और वैराग्य के साथ देखें, जैसे कोई यात्री आकाश से गुजरते बादलों को देखता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ बोधि ने अजहन बोधिधर्म की शिक्षाओं को अपनाया और आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़े। मेहनती अभ्यास और अटूट विश्वास के माध्यम से बोधि ने अपने मन की भूल भुलैया से बाहर निकलना सीखा, अपने विचारों की अराजकता के बीच सांत्वना और शांति पाई, और इसलिए बौद्ध दृष्टांत के कालातीत ज्ञान को अपने मार्ग पर रोशन करते हुए बोधि ने आत्मनियंत्रण की यात्रा की, यह जानते हुए कि सच्ची मुक्ति मन के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाने से उत्पन्न होती है। मगध के प्राचीन साम्राज्य में राहुल नाम का एक परेशान युवा विद्वान रहता था। अध्ययन और ध्यान के प्रति अपने समर्पण के बावजूद राहुल ने खुद को अशुद्ध विचारों और विकर्षणों से घिरा पाया, जिसने उसके दिमाग को घने कोहरे की तरह आगे के रास्ते को अस्पष्ट कर दिया। मार्गदर्शन की तलाश में राहुल आदरणीय महाकश्यप के प्रसिद्ध मठ में गए, जो मन के कामकाज में उनकी गहन अंतर्दृष्टि के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दयालु नजर से आदरणीय महाकश्यप ने राहुल का स्वागत किया और एक कालातीत बौद्ध दृष्टांत साझा करना शुरू किया। एक हलचल भरे शहर में रवि नाम का एक प्रतिभाशाली संगीतकार रहता था। हालांकि रवि के पास आत्मा को झकझोर देने वाली धुनें बनाने का उपहार था, लेकिन उसका दिमाग अक्सर चिंताओं और शंकाओं से घिरा रहता था, जिससे उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा आती थी। स्पष्टता पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने बुद्धिमान अर्षि वशिष्ठ की सलाह ली। राहुल ने ध्यान से सुना, जबकि आदरणीय महाकश्यप ने कहानी जारी रखी। मानवीय स्थिति की अपनी गहरी समझ के साथ अर्षि वशिष्ठ ने रवि के संघर्ष को पहचाना। उन्होंने रवि को अपने आश्रम के शांत उद्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां फूलों की मीठी खुशबू हवा में नाच रही थी। जब वे एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठे तो अर्षि वशिष्ठ ने धीरे से कहा, रवि, अपने मन को एक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में कल्पना करें। जिस तरह तार उलझ सकते हैं और असंगत हो सकते हैं, उसी तरह आपका मन भी विचारों और भावनाओं के कोलाहल से परेशान है। फिर भी अराजकता के भीतर सद्भाव और सुंदरता की क्षमता निहित है। आदरणीय महाकश्यप ने विराम लिया, जिससे राहुल को अर्षि के शब्दों पर विचार करने का मौका मिला। अर्षि वशिष्ठ ने रवि को अपनी आंखें बंद करने और अपने आसपास की दुनिया की प्राकृतिक लय के साथ अपनी इंद्रियों को जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे उसके मन के असंगत स्वर धीरे धीरे फीके पड़ गए। प्रत्येक सांस के साथ रवि को अपने ऊपर शांति और स्थिरता का एहसास हुआ। धैर्यपूर्ण अभ्यास के माध्यम से उसने अपने मन की शक्ति का उपयोग करना सीखा, अराजकता को रचनात्मकता में और कलह को सद्भाव में बदलना। दृष्टांत से प्रेरित होकर राहुल मार्गदर्शन के लिए आदरणीय महाकश्यप के पास गया। प्रिय राहुल, आदरणीय महाकश्यप ने कहा, जिस तरह रवि ने अपने मन की कलह के बीच सामंजस्य स्थापित करना सीखा,
उसी तरह आप भी अपने अभ्यास में सचेतनता और उपस्थिति विकसित कर सकते हैं। जब अशुद्ध विचार उठें तो उनका विरोध या दमन न करें, बल्कि उन्हें करुणा और वैराग्य के साथ देखें, जैसे एक चित्रकार कैनवास पर रंगों को देखता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ राहुल ने आदरणीय महाकश्यप की शिक्षाओं को अपनाया और आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़े। परिश्रमी अभ्यास और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राहुल ने अपने मन की भूल भुलैया से बाहर निकलना सीखा, अपने विचारों की उथल पुथल के बीच शांति और स्पष्टता पाई, और इसलिए बौद्ध दृष्टांत के शाश्वत ज्ञान को अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हुए राहुल आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चले, यह जानते हुए कि सच्ची मुक्ति मन के उतार चढ़ाव पर काबू पाने और भीतर सामंजस्य खोजने से आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।